Good morning, everyone. Here is Dharti ma'am with you. Today is your lecture number one of chapter Biology and Human Welfare. कल आपका जेनेटिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया था और आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज़ द बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो लेक्चर स्टार्टिंग से राइट फ्रॉम द रिप्रोडक्शन से चल रहे हैं, मैंने उसको प्रॉपर सीक्वेंस नंबर दिया है, डेट इज़ लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू लेक्चर नंबर 53. क्लियर? बट अब मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ. सीक्वेंस जो है वो वहीं चलेगा, पीडीएफ नंबर जो है वो वहीं पे एज इट इज़ चलेगा. जैसे कल लेक्चर नंबर 53 था तो आज आपका लेक्चर नंबर 54 है. ठीक है, तो पीडीएफ नंबर जो है वो मैं वहीं दूंगी, बट जो स्लाइड पे आपका नंबर होगा, जैसे हमने आज चैप्टर स्टार्ट किया बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर ऑफ द बॉटनी सेक्शन, तो इसे मैं लेक्चर नंबर 1 दे रही हूँ. ठीक है, स्लाइड पर लेक्चर नंबर 1 होगा, जो पीडीएफ पे नंबर आएगा वो एज इट इज़ चलेगा जो पहले चल रहा है. तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. नाउ सी, ये जो चैप्टर है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये बॉटनी में भी है और सेम चैप्टर आपने ज़ूलॉजी में भी करना है. इसमें टॉपिक्स जो हैं वो प्लांट से रिलेटेड हैं और उसमें जो टॉपिक्स हैं वो ज़ूलॉजी से रिलेटेड हैं. आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्लांट ब्रीडिंग. ठीक है, हमारा जो इंडिया है वो मैक्सिमम डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर जो है उसे एडवांस करने के लिए हमारे पास एक रेवोल्यूशन आया था, डेट इज़ अ ग्रीन रेवोल्यूशन. उसमें बहुत सारी चेंजेस आई थी फूड प्रोडक्शन में, बट ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो मेनली डिपेंड है ऑन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स, जिसकी वजह से हमें हाई यील्डिंग मिलती है, देन डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ मिलती हैं बेसिक फूड्स की, लाइक वीट, राइस, मेज़ एट्सेट्रा. तो ये जो टॉपिक है अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. इससे पहले जो हमने चैप्टर किया वो जेनेटिक्स किया, और जेनेटिक्स पे आपने देखा कि मैंडल ने किस तरह से गार्डन पी पर वर्क किया और उससे रिलेटेड हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया गया है 4 पार्ट्स में. सी, फर्स्ट वन इज़ अ प्री मेंडेलियन एरा, मतलब मेंडल से पहले का जो एरा था, डेट इज़ बिफोर 1900. देन मेंडेलियन एरा 1900 टू 1920. Then we have the post-Mendelian era, that is 1921 to 1950, and finally we have the modern era, that is 1950. Clear? तो ये हमें कुछ हिस्ट्री बताई है. Then see the next, what is plant breeding? It is the genetic improvement of the crop in order to create desired plant types that are better suited for cultivation, और सबसे मेन है that it gives the better yields and are disease resistant. जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास क्या है, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट आती है क्रॉप में, और ये हमें इस तरह से प्लांट देते हैं, इस तरह के प्लांट हम ग्रो करवाते हैं जिसमें बेटर यील्ड हो और साथ में डिजीज़ रेजिस्टेंट हो. देन वेरियस स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटीज़. जो प्लांट ब्रीडिंग से हम वेराइटीज़ डेवलप करते हैं उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं. सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, मींस कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. ऐसे तो हमारे पास जनरली सारे प्लांट्स की वेराइटीज़ अवेलेबल होती हैं, लेकिन जब हम पर्टिकुलरली ब्रीड करवाते हैं, स्पेसिफिकली ब्रीड करवाते हैं, तो हम वहाँ पे स्पेसिफिक जर्म प्लाज्म सेलेक्ट करते हैं. जर्म प्लाज्म क्या होता है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ द एलील्स ऑफ द जीन्स present in a crop and it is related and its related species. ठीक है, तो आपने पहले जेनेटिक पढ़ा तो अब आपको पता है एलील्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, तो इसका सम टोटल को हम क्या बोलते हैं? जर्म प्लाज्म. अब जो जर्म प्लाज्म है किसी क्रॉप का, किसी स्पीशीज़ का, उसमें अलग अलग तरह के मटेरियल्स अवेलेबल हो सकते हैं. तो उसको ध्यान में रखते हुए हम उसे सेलेक्ट करते हैं कि किस तरह का जर्म प्लाज्म, किस तरह की जो वैरायटी है वो हमने सेलेक्ट करनी है. द एंटायर कलेक्शन of plant or seed having all the diverse alleles for all genes in a given crop is called a germ plasm collection. Clear? Then next we have the
इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, हम प्रॉपरली इवैल्यूएट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं पेरेंट्स को कि किन पेरेंट्स की ब्रीडिंग करवानी है. द germplasm is evaluated to identify the plants with the desirable combination of characters, and the selection of parent is picking up seeds of only those plants for multiplication which have the desired traits. क्लियर. तो हम बिल्कुल सेलेक्टिव होकर पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं और इवैल्यूएट भी करते हैं. देन थर्ड वन इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स. सबसे पहले हमने germplasms कलेक्ट किया, देन सेलेक्ट किया पेरेंट्स को, और फिर अब हम उनका क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं. दैट इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स. सो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये कॉमन मेथड ऑफ क्रिएटिंग द जेनेटिक वेरिएशन. हम दो पेरेंट्स लेते हैं, उन्हें क्रॉस करवाते हैं और हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन आती है. ये आपने पहले से देखा है, ठीक है. और यहाँ पे भी हम ऐसे ही करते हैं, जिसमें जेनेटिक वेरिएशन आ सके तो हम वैसा ही मेथड अप्लाई करते हैं. सो हाइब्रिडाइजेशन इज द क्रॉसिंग ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ प्लांट्स फॉर ब्रिंगिंग देयर ट्रेड्स टुगेदर इन वन प्रोजेनी. एंड प्रोजेनी इज व्हाट, यंग वंस, ऑफस्प्रिंग, जो हम टर्म यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स. जैसे ही ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं उसमें से जो भी कॉम्बिनेशन हमारे पास बने उनमें से सुपीरियर को अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं. सो दिस स्टेप कंप्राइजेज सेलेक्टिंग अमंग द प्रोजेनी ऑफ द हाइब्रिड those plants that have the desired character combinations. जो हमें चाहिए वो अगर characters उनमें हैं तो हम उसे क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं. अब ये जो सिलेक्शन है ये दो तरह से, फर्स्ट वन इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड एंड सेकेंड वन इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड. क्लियर. तो सिलेक्शन इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स जो है ये भी की जाती है और इसमें डिग्री ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इज लेस देन 5%. एंड सिलेक्शन इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में हम जो देखते हैं दैट की क्रॉप्स आर हेटेरोजाइगस होती हैं फॉर मोस्ट ऑफ देयर जीन्स एंड देयर पॉपुलेशन कंटेन्स द प्लांट्स ऑफ सेवरल डिफरेंट जीनोटाइप्स. तो ये दोनों चीज़ों को बेस रख के हम सिलेक्शन करते हैं. देन वी हैव द टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेटर्स. टेस्टिंग, जो भी हमारे पास नया प्लांट ग्रो करेगा, सेलेक्ट करने के बाद हम प्रॉपर क्या करते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं. द न्यूली सिलेक्टेड लाइन्स आर इवैल्यूएटेड फॉर देयर यील्ड एंड अदर एग्रोनॉमिक ट्रेट्स ऑफ क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंट एटसेट्रा. एंड दिस evaluation is done by growing these in the research fields and recording their performance under the ideal fertilizers irrigations. After that, जब ये हमारी टेस्टिंग हो जाती है, the material is evaluated in the comparison to the best available crop cultivators. Thus, the seeds of new varieties are multiplied and made available to the farmers. Clear? तो ये था आपका टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन. अगर मैं इसको सिंपल अब हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो पहले टेस्ट किया जाता है, फिर उसे मार्केट में लाया जाता है और प्रॉपरली फिर इसे फर्दर ट्रांसपोर्ट किया जाता है कमर्शलाइजेशन पर्पस के लिए. तो ये था आपका वेरियस स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटीज़. देन वी हैव नेक्स्ट वन, प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. सबसे पहला स्टेप जो है दैट इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स विद द डिजायर्ड करेक्टर्स. ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बताया दैट ऑल द डिजायरेबल ट्रेट्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ न्यू क्रॉप वेराइटी आर फर्स्ट सेलेक्टेड. देन द सेकेंड स्टेप इज द सेल्फिंग. सेल्फिंग करवाई जाती है, क्रॉसिंग की जाती है. देन वी हैव द इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ anthers, that is male part from a bisexual flower before the anthers mature. So इस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन बोला जाता है, जो मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. और ये प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन. क्यों हम इमैस्कुलेशन करते हैं, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके. देन वी हैव द बैगिंग. इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो इमीडिएटली कवर्ड कर दिए जाते हैं बाय द पेपर, प्लास्टिक
और पॉलीथीन बैग्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, बैगिंग। और ये क्यों की जाती है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है कि अनवांटेड पोलन्स जो हैं वो यहाँ पे ना आए। देन वी हैव द टैगिंग। टैगिंग में क्या है, जो इमास्कुलेटेड और बैग्ड फ्लावर्स होते हैं उनको टैग किया जाता है बाय राइटिंग एवरी स्टेप विद द डेट एंड टाइम, एंड द बैगिंग एंड पॉलिनेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट टैगिंग। After that we have the artificial pollination और क्रॉसिंग। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कंसेप्ट आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट किया जाता है और उसे स्पेसिफिकली शेड किया जाता है पर्टिकुलर स्टिग्मा पे, तो डेट इज़ कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। कंट्रोल, हम ऐसे बोल सकते हैं इसे, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन बाय ब्रिंगिंग सेलेक्टेड पोलन ग्रेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा थ्रू अ ह्यूमन एफर्ट्स। इसमें जो एफर्ट्स लगते हैं, एजेंट जो कह सकते हैं हम यूज़ हो रहा है, वो क्या है, ह्यूमन है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। सो इसमें जैसे ही हम पॉलिनेशन करवाते हैं देन हमारे पास हाइब्रिड डेवलप होते हैं, ठीक है, और हाइब्रिड के बाद हम उसको फर्दर जो है वो यूज़ करते हैं हाइब्रिड्स को। देन वी हैव द हाई यील्डिंग वेराइटीज़। जब हम प्लांट ब्रीडिंग करवाते हैं तो हमारा मेन फोकस यही होता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, दैट इज़ हाई यील्डिंग वेराइटीज़। तो इंडिया जो है वो टोटली एग्रीकल्चरल कंट्री है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है कि एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 33% ऑफ द इंडियाज़ जीडीपी एंड गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू 62% ऑफ द पॉपुलेशन। तो आप देखिए 62% पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, एग्रीकल्चर पे। The development of the several high-yielding varieties of wheat and rice in 1960 increased yield per unit area। तो तब ये changes आई थी। अगर हम बात करें हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स में, तो हमारे पास सबसे पहले आता है वीट। इन 1960 टू 2000 जो वीट की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई फ्रॉम 11 मिलियन टन्स टू 75 मिलियन टन्स, वाइल राइस की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुई फ्रॉम 35 मिलियन टन्स टू 89.5 मिलियन टन्स। तो देखिए कितनी ज़्यादा इसमें वेरिएशन आई है। इसमें जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है वीट की जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं, उसमें पहली एग्ज़ाम्पल है लमा रोजा 64A। देन वी हैव द नेक्स्ट सोनारा 64 अर्ली। देन वी हैव द शरबती सोनारा। तो इस तरह से हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, शरबती सोनोरा है, SONORA, ए नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद छोटी लरमा भी है, सफ़ेद लरमा भी है, तो ये हमारे पास वीट की कुछ वेराइटीज़ हैं। देन वी हैव द राइस। राइस में सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज़ वर डेवलप्ड फ्रॉम IR8 एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। देन और भी बहुत सारी वेराइटीज़ को हमने डेवलप करवाया, जिसमें एग्जांपल है जाया एंड रत्ना, ये डेवलप हुई इंडिया में। देन वी हैव द शुगर केन। शुगर केन जो है इसमें सैक्रम बारबेरी वॉज ओरिजिनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया बट हैड पुअर शुगर कंटेंट एंड यील्ड। तो इसके लिए सैक्रम ऑफिसिनेरम हैड हायर शुगर कंटेंट, जिसका शुगर कंटेंट हाई है तो ऑब्वियस है वही चाहिए, तो इसे क्या किया गया, डेवलप करवाया गया। देन हमारे पास इसके सिवाय जो प्लांट्स हम मैक्सिमम फोकस करते हैं दैट इज़ मिलेट्स। देन वी हैव द ज्वार, बाजरा एंड मेज़। तो ये कुछ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ इनकी हम ग्रो करवाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि प्लांट ब्रीडिंग से हम किस तरह से डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट ले सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद डिजीज़ रेजिस्टेंट के बाद इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स किस तरह से ग्रो करवा सकते हैं, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। लेट अस डिस्कस कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने देखा कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री भी हमने देखी, दैट इज़ मेंडेलियन एरा से प्री है और पोस्ट है, देन मॉडर्न एरा है। आफ्टर डेट प्लांट ब्रीडिंग के वेरियस स्टेप्स जो रिक्वायर्ड होते हैं न्यू वैरायटी फॉर्म करने के लिए।
आपने इसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है। मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे। यहाँ पे स्लाइड पे सिर्फ आपको पॉइंट्स गिवन है, यू हैव टू डू द इट्स एक्सप्लेनेशन आल्सो। देन उसके बाद हमने देखा क्या प्रोसीजर चाहिए होता है हाइब्रिडाइजेशन का। बेसिकली ये जो प्रोसीजर है ये आप ऐड ऑन कर सकते हैं थर्ड पॉइंट में, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स में। क्लियर? तो इन सब की डिफाइंस एक्सप्लेनेशन भी आपने करनी है। देन हाई यील्डिंग वेराइटीज़ में हमने देखा कि कौन कौन सी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।